मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो हमें क्या कहता है, इफ़ z स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w एंड z इज इक्वल टू 4 व्हेन w इज इक्वल टू 8, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z। हमने क्या करना है, w और z की हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज इक्वल टू 18। हमने क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास जो w है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 18 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w। अब यहाँ पे हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है जब जो z है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और उसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w। हमने जी स्क्वायर और डब्ल्यू के अगेंस्ट हमने क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलें इसको पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो हमारे पास जी स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास है डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 8 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि जो जी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डब्ल्यू। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, दरमियान में इक्वल का साइन लगा के हमने प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या करना है, के कांस्टेंट लगा देना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जब उन्होंने जी की वैल्यू भी हमें दे दी है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4, और जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 8 है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जी की जगह पे, जी स्क्वायर की जगह पे जी की वैल्यू पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, और के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और डब्ल्यू की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 8 पुट कर देना है। अब 4 जी की जगह पे हमने 4 पुट किया, और 4 हमारे पास उसकी पावर में स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 को हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर का मतलब है कि इसी डिजिट को इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। और यहाँ पे k की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू हमारे पास 8 1 आर 8 और 8 2 आर हमारे पास क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे k हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। उसमें वो क्या कहते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन W एंड Z। हमने W की और Z की क्या करनी है, कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी पीछे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू, जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया था, तो क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास आई है वो 2 आई है, तो इसमें पुट कर देंगे, के की जगह पे हमने सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन में आ जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि z हमने फाइंड करना है जब w है वो हमारे पास क्या है, 18 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बनी थी उसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है जब w हमारे पास क्या है, 18 है। तो यहाँ पे हम w की जगह पे 18 पुट कर देंगे, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा। अब हम क्या किया, यहाँ पे हमने 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 18 2 36। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमें तो जी की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, जी का स्क्वायर आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है एक दूसरे का एंटी होता है, कट जाते हैं, और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमने क्या करना है, W हमने फाइंड करना है जब Z की जो वैल्यू है उन्होंने हमें क्या दे दी है, 5 दे दी है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। आ जाए अगेन, जो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बनी थी उसको हमने 1 का नाम दिया था, उसी ही इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने W फाइंड करना है, और Z की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी कि वो क्या है, 5 है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब z हमारे पास क्या 5 है, तो जी स्क्वायर जो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास किस में, जी स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमारे पास जी इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू हमने फाइंड करना है तो वैसे का वैसा आ जाएगा।
अब 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 25 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। अब हमने डब्ल्यू फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको कट कर लेना, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। अगर हम इसको अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डब्ल्यू जिस तरह अगर आप इधर रख भी लें, अगर इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है 25 है, इसको हमने अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस किया 0, ऊपर से हमने 5 उतारा, ठीक है। 2 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आ गया, इधर पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 2 5 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जब हम 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो W इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो गया। और इसका एक पार्ट रहता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये देखिए हमारे पास ग्राफ जो हमने ड्रॉ करना है, जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू, हमने डब्ल्यू और जी स्क्वायर के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें डब्ल्यू और जी स्क्वायर की आपने वैल्यू पुट करनी है। अगर हम डब्ल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर जो हमारे पास जी स्क्वायर है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, 0 पुट आ जाता है। अब ये हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, जी स्क्वायर, जिसको हमने कनेक्टिंग इक्वेशन का भी नाम दिया था, जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सॉरी जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 2W, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 2W। अब हमने इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जब हमने W 0 लिया, ठीक है, तो जो हमारे पास जी आ गया वो भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास अगर हम W1 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम W1 लेते हैं तो जो Z है वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखें, अगर हमने W1 लिया, ये इधर हमारा हमने पॉइंट यहाँ पे किया हुआ है, W हमने 1 लिया तो जो जी स्क्वायर है तो वो फिर किसके इक्वल आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, जो यही वाली इक्वेशन है इसको हमने अगेन इस्तेमाल किया, W की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास P2 पॉइंट बना है वो हमारे पास क्या था, 1 और 2 है, W यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, W है, ये हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास P1 पॉइंट बना था वो हमारे पास क्या है, 0 0 है, ठीक है। अब इधर आ जाए, अगर हमने व्हेन W इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है। अब अगेन इक्वेशन नंबर 1 को ही आपने अगेन इस्तेमाल करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जी स्क्वायर, अब देखें जी जो W है वो हमने क्या लिया है, 2 लिया है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो P3 पॉइंट है वो हमारे पास 2 4 आ गया। आज हम इसको ग्राफ पेपर पे कैसे डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। जो हमारे पास पॉइंट बने हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास P1 है, एक हमारे पास P2 है, एक हमारे पास P3 है, ठीक है। नंबर 1, जब आपके पास पॉइंट होंगे तो आपने क्या करना है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है एक्स एक्सिस पे और एक आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो आपने डिजिट लेने हैं वो किसके लेने हैं, W ले लेनी है, W की वैल्यू ले लेनी है। और जो वाई एक्सिस पे उस पर आपने जो वैल्यू लेनी है वो जी स्क्वायर की ले लेनी है, मतलब जो जी स्क्वायर के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आपने पुट कर देने। यहाँ पे हमारे पास W के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये मैंने डिनोट भी कर दिया। नंबर 1, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसमें स्केल लेना है। जो स्केल होगा वो हमारे पास क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने वन बिग बॉक्स बेटा कैसे, यहाँ पे देखें सेंटर से लेकर अब देखें यहाँ तक हमारे पास 1 बिग बॉक्स आ रहा है तो इसको हमने 1 यूनिट का नाम देना है, ठीक है। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे देखें आपने 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू आपने 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें सेंटर से लेकर अब इस जहाँ पे हमारे पास जो एक बिग बॉक्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसको भी आपने क्या देना है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के दरमियान, तो वो भी हमारे पास क्या है, 1 यूनिट है। अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास पॉइंट आए थे इस तरह हमने इनकी जो बॉक्स थे उनको हमने नंबरिंग कर ली। ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया, ये 6 आ गया, 7 आ गया।
इस तरह एक्स एक्सिस पे भी आपने वैल्यू ड्रॉ कर ली 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह आगे चलता जाएगा। जो हमारे पास अब पॉइंट आ रहे हैं उनके हम पुटिंग कर लेते हैं। P1 जो है वो हमारे पास क्या है 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे P1 हमारे पास क्या पुट कर दिया हमने 0 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब रीजन पे आपको पता है जो हमारे पास W की वैल्यू है वो भी 0 है और जो Z स्क्वायर की है वो भी 0 है, ठीक है। और अगर हम x और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या होते हैं 0 होते हैं। अब जो हमारे पास P2 आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास W की वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है, जो Z स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास W है यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है तो इसके सामने हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, और जो Z स्क्वायर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमने इसके सामने यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ, एक डॉट ड्रॉ करना है, ये क्रॉस लगा लें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 2 और 3 है, 2 और 4 है, ठीक है। अब देखें जो W है वो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और जो Z स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब 2 बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे ये देखिए ये 2 यहाँ पे है, तो इसके सामने आपने यहाँ पे 2 ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि जो हमारे पास Z स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 4 है। यहाँ पे 4 आ रहा है Z स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है W आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट को आपने मिला देना आपस में, ठीक है। तो जैसे ही मिलाया तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा Z स्क्वायर अगेंस्ट W। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। अल्लाह हाफिज़।